नमस्कार। कल एक नई नोटिफिकेशन आई है जिसके मुताबिक डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए रूल्स जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं। उसमें क्या प्रोसीजर है उसकी पूरी डिटेल जो है कल जारी कर दी गई है एक गजटेड नोटिफिकेशन के बाद। इससे पहले अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में एक बड़ा बदलाव हुआ था 5 अगस्त को, उसके बाद 31 अक्टूबर को, और बड़े बदलावों के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों की ये मांग थी कि जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, कुछ ना कुछ सेफगार्ड जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए होना चाहिए। और उसके बाद एक नोटिफिकेशन जारी कर ये ऑर्डर आ भी चुका था। पर उस नोटिफिकेशन के बाद भी कई सारी रिजनमेंट जारी की गई, शो की गई जम्मू कश्मीर के लोगों द्वारा कि ये नोटिफिकेशन सही नहीं है। उसमें 72 घंटे बाद बदलाव भी हुआ, और उस 72 घंटे में जिसको नींद नहीं आई उसी के साथ मैं आज मौजूद हूँ। हमारे साथ गौरव गुप्ता जी मौजूद हैं, सोशल एक्टिविस्ट, एक प्रोमिनेंट मेंबर चैम्बर ऑफ कॉमर्स जम्मू के और मैराथन मैन ऑफ जम्मू। गौरव जी, किस तरह से आप इस फैसले को देखते हैं? नए रूल्स नोटिफाई हो चुके हैं, डोमिसाइल के लिए एक लंबी लड़ाई आपने भी लड़ी, कई सारे और लोगों ने लड़ी। किस तरह से इस पूरी डेवलपमेंट को देखते हैं? देखिए रजा जी, जहाँ तक ये डोमिसाइल सर्टिफिकेशन की अगर हम बात करें, जो कल एक बड़ा खूबसूरती से जो इसको हमारे JNK गवर्नमेंट ने भी उसको पेश किया, और हम सब ने इसको बड़ा हंसते हंसते एक्सेप्ट किया, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे ऐतिहासिक फैसले और ऐतिहासिक ऐसे कुछ डिसीजंस हुए जो मुझे लगता है कि आज अगर हम रिफ्यूजीज़ की बात करें, अगर हम वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज़ की बात करें, या POJK के जो हमारे लोग हैं उनकी बात करें, या कश्मीरी माइग्रेंट्स की बात करें, आज एक खुशी की लहर है। और स्पेशली आज अगर वाल्मीकि समाज की बात करिए, अगर आप गोरखा समाज की बात करें, आज एक खुशी की लहर है कि आज उनको कहीं ना कहीं लगा है कि हमें कहीं ना कहीं अपनी जगह पे रिकग्निशन मिली है। तो ये बहुत खुशी की बात है और एक ऐतिहासिक फैसला है जो कि मुझे लगता है कि जो देर से आया पर बिल्कुल सही आया, और आज कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी इन सब तमाम जितने रिफ्यूजीज़ की बात करूं उनको आज कहीं ना कहीं सिक्योरिटी हो गई है। जी गुरु जी, इसमें कुछ क्लॉज भी रखे गए हैं। वो क्लॉज मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को आप समझाएं कि किस किस क्लॉज के अंडर किस किस को ये मिल सकता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट और किसको नहीं मिल सकता। देखिए, मैं क्लॉज की जहाँ पर बात कर रहे हैं उसको भी विस्तार में बताऊंगा। पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जो ब्यूरोक्रेट्स पिछले 10 या 15 साल से, और जो 10-15 साल से 20 साल से जम्मू कश्मीर में यहाँ पर अलग अलग विभिन्न पोस्टों पे काम कर रहे थे, आज कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी उनको भी बहुत ज़बरदस्त आई है। क्योंकि रजा जी, एक मैं छोटी सी एग्जांपल बताता हूँ। फ़र्ज़ करो कि आप ही की कहीं पर बाहर दूसरे राज्य में कहीं पर ट्रांसफ़र हो जाती है, और जहाँ पर आप वहाँ पर व्यतीत करते हैं अपने 10 साल लगाते हैं या 20 साल लगाते हैं, और उधर 10, 20, 25 साल लगाने के बाद भी आपको सेंस ऑफ सिक्योरिटी की आप वहाँ पर लैंड नहीं खरीद पाएंगे, आप वहाँ के जो राइट्स हैं आप वहाँ पर जॉब्स के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे आपके बच्चे। तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं जो एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी हमेशा यहाँ पर हमारे जो यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स से जो काफ़ी अरसे से जो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में थे उनको वो कहीं ना कहीं थी, पर इस ऑर्डर आने के बाद आज कहीं ना कहीं उनको भी एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। और मुझे लगता है कि जो इस रिलीफ मिलने के बाद जो उनसे जो आउटपुट निकलेगी, मुझे लगता है वो और ज़्यादा बढ़िया निकलेगी। क्योंकि पहले तो ऐसा लग रहा था कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते थे कि अपनी तरफ से सही डिसीजन लिए होंगे उन्होंने और अपनी तरफ से अच्छी आउटपुट दी होगी, पर कहीं ना कहीं उनको एक इनसिक्योरिटी ज़रूर रहती थी कि आज एक ऐसे प्रदेश में हम लोग हैं जहाँ पर हमने 15 साल दे दिए या 20 साल दे दिए या 25 साल दे दिए, अपनी जहाँ पर उनका जन्म हुआ उस जगह को छोड़ के यहाँ पर आकर अपनी नौकरी कर रहे थे, पर उनको कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी थी कि आज हम कहीं वापस अगर अपनी जगह पे जाएंगे भी, शायद लोग हमें उस नज़रिए से पहचानेंगे भी नहीं, पर जितना उन्होंने जम्मू कश्मीर में अपना टाइम यहाँ पे स्पेंड किया, आज कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी खुशी और एक बहुत बड़ा एक लेवल ऑफ सिक्योरिटी, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन आज सबसे ज़्यादा उनको भी होगी। और जो कहीं ना कहीं आज हमें उनके आगे और उनकी जो क्षमता है कहीं ना कहीं आगे और दिखेगी कि जब उनको यही पता चल गया कि आपको भी यहाँ के नागरिकता, जो आपको राइट्स यहाँ के मिल गए, तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही मैं बात करूँ जो हमारे रिफ्यूजीज़ भाई हैं, खासकर मैं रिफ्यूजीज़ पे आना चाहूँगा। जैसे हमारे वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज़ की अगर मैं बात करूँ, वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी में मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा जो लोग पार्टीशन के बाद लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कराची, अलग अलग जगह से यहाँ कर आकर इंडिया में सेटल हो गए थे। जब पार्टीशन हुआ उसके बाद की स्टोरी है, वो आकर यहाँ पर बस गए थे। अब उस केस में वेस्टर्न, अगर मैं वेस्ट पाक रिफ्यूजीज़ की बात करूं, उस केस में उन लोगों को कहीं ना कहीं उन लोगों को सिटीजन ऑफ इंडिया का राइट तो मिल गया था, पर वो कहीं ना कहीं असेंबली इलेक्शन के लिए वोट नहीं दे सकते थे, वो पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए अपना वोट दे सकते थे। आज जो लोग, आज उस कैटेगरी के भी लोग जो वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी के जो कैटेगरी के लोग हैं, आज वो भी लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि
वो भी लोग जो यहाँ पर 15 साल से यहाँ पर बैठे हुए थे, आज उनको भी डोमिसाइल सर्टिफिकेशन की जो बात की जा रही है, आज उनके लिए भी आज ये मतलब एप्लीकेबल होगी और वो भी एलिजिबल हो गए जो कि जम्मू कश्मीर में रह रहे थे। अब ऐसा नहीं है कि वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी अगर कोई उस समय के आप कहेंगे कि दिल्ली में रहे होंगे या बॉम्बे में रहे होंगे तो उनकी बातें अलग है। मैं जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ, जो जम्मू कश्मीर में 15 साल मिनिमम, जिन्होंने 15 साल जम्मू कश्मीर में 15 साल रहे और जम्मू कश्मीर को जाना, वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी की बात कर रहा हूँ, जो उस समय यहाँ पर आ गए थे, आज वो भी कहीं ना कहीं आज कहीं ना कहीं पर एलिजिबल है। दूसरी मैं बात करूँगा पीओजेके के पीओजेके के रेजिडेंट्स की अगर हम बात करें तो ये वो रेजिडेंट्स हैं जो जैसे मीरपुर से आ गए या मुजफ्फराबाद से आ गए, और उसमें आने के बाद जब वो यहाँ पर प्लान किया उन्होंने, जब वो वैसे भी तो जम्मू कश्मीर के ही नागरिक थे, अगर आप पीओजेके की बात करो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। अब उसमें मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि लेट अस सपोज कोई पीओजेके से उठ के यहाँ पर आ गया और 2 भाई हैं, फ़र्ज़ करो 2 भाई हैं, एक भाई जम्मू कश्मीर में रहा और एक भाई दिल्ली चला गया, पर वो बशिंदा जम्मू कश्मीर का है। जब वो, क्योंकि जम्मू कश्मीर पीओजेके की जब हम बात करते हैं वो जम्मू कश्मीर का हिस्सा ही है, हमारा जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। अब आज जो कि एक भाई जो तो सीधा जम्मू कश्मीर में आकर सेटल हो गया, उसको तो तमाम राइट मिलेंगे, सब कुछ मिल गया। अब उसी का जो दूसरा भाई जो इस प्लान के समय, जो पीओजेके के दौरान जब ये माइग्रेशन हुई, जब ये रिफ्यूजीज़ यहाँ पर आए, जो कि उसी ख़ानदान का एक बशिंदा, पीओजेके का ही एक बशिंदा, जो सिटीजन जम्मू कश्मीर का जो एक बशिंदा पीओजेके का, अगर वो दिल्ली या बम्बे या अहमदाबाद या जयपुर कहीं पर जाकर सेटल हो गया, आज वो भी एलिजिबल हो गया। कितनी बड़ी बात है, आज वो भी एलिजिबल हो गया। आज इस डोमिसाइल सर्टिफिकेट का जो फ़ायदा है, आज वो भी बेनिफिट उठा पाएगा। इसी तरीके मैं बात करूं जो हमारे कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं, बिफोर 90s या 89 से पहले भी जो बाहर जाकर, आज से 50 साल पहले भी जो बाहर जाकर सेटल हो गए थे, बाहर जाकर जैसे कि कोई दिल्ली, बॉम्बे, कोई अहमदाबाद या गुजरात या पुणे या महाराष्ट्र कहीं पर भी जाकर सेटल थे, वो भी आज कहीं ना कहीं इस डोमिसाइल सर्टिफिकेशन की बात करो वो भी एलिजिबल हो गए। और जो 90 के बाद भी जो लोग थे जो कि बाहर जाके सेटल हो गए थे, आज वो कहीं ना कहीं अगर प्रूफ देंगे यहाँ का, आज वो भी एलिजिबल है। और पीओजेके की मैं बात करूँगा जो बीच में रह गई थी, आज पीओजेके में भी ऐसी फैमिली जो मैंने बताई कि एक तो जो जम्मू और कश्मीर में आकर सेटल होगी, एक होगी जो जम्मू कश्मीर के बाहर जाकर दिल्ली या बॉम्बे या महाराष्ट्र जाकर सेटल हुई। उस केस में वो 5300 फैमिलीज़ हैं जो कि कस्टोडियन जो हमारी यहाँ पर जो डिपार्टमेंट है उसमें उनकी रजिस्ट्रेशन भी हुई है, उधर वहाँ पर रजिस्टर भी हैं वो लोग, वो भी 5300 फैमिलीज़ ऐसी हैं जो कि हमारे ही यहाँ के लोग हैं, वो भी अलग अलग जगह स्टेट्स में जाकर सेटल थे, आज वो भी यहाँ पर आकर आज उनका भी यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट बन जाएगा। सिर्फ उनको कुछ ना कुछ यहाँ का अपना लिंक शो करना कि वो जम्मू कश्मीर के थे या उनके भाई यहाँ पे था या कुछ था ऐसा। तो इस सारे वे में अगर आप देखो ये बहुत बड़ा रिलीफ है, ये बहुत बड़ा रिलीफ है जो अगर हम बात करें इस पूरी मूव के बाद जो इमीडिएटली हमारे रिफ्यूजी भाइयों को मिला है। जी, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। गुरु जी, जिस तरह से आपने बात की कि कई सारे जो बाहर से सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के कई सारे लोग अभी भी, कल से हम कहीं फेसबुक पर देखें, सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर देखें तो लोग एक अपनी नाराज़गी शो कर रहे हैं कि क्यों उनको राइट्स क्यों दिए जाने चाहिए। ये काफ़ी बड़ी एक नाराज़गी दिखाई जा रही है। कहीं ना कहीं हमें भी गलत लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है या क्या कारण है कि उनको दिया जा रहा है, अलग अलग अपनी रिजेंटमेंट दिखाई जा रही है। ऐसा क्यों है और क्या ऐसा होना चाहिए, लोग इतने नाराज़ होने चाहिए और किस तरह से इस फैसले को देखना चाहिए? देखिए, जब ये यूटी बनी 5 अगस्त के बाद तो उस समय जो स्थिति थी उस समय यही था कि पैन इंडिया की जो बात की जा रही थी, हम लोग चलो आज एब्रोगेशन ऑफ 370 या 35 से चला गया, अब न्यू गाइडलाइंस आएंगी और न्यू डोमिसाइल एक्ट बनेंगे। मुझे लगता है कि जो लोग आज नाराज़गी कहीं पर शो कर रहे हैं या बोल रहे हैं कि आप उनको राइट्स क्यों दे रहे हैं, आप मुझे रजत जी एक इंसानियत तौर पर बताओ, जो लोग यहाँ पर 15-20 साल से ठहरे थे या 15 साल से ठहरे थे, आपको नहीं लगता कि इनजस्टिस है उनके साथ? आप क्यों नहीं उनको राइट दोगे? आपने कौन से, आप आज इस स्टेज पर तो आप इस जगह पर यह बात तो नहीं कर रहे कि इमीडिएटली जो नए लोग बाहर से आ जाएंगे आप उनको दे रहे हो, आप उनको थोड़ी दे रहे हो। एटलीस्ट आपका मिनिमम जो यहाँ पर जो आपका रेजिडेंशियल या आपका रिजाइडिंग है वो पीरियड आपका कम से कम 10 या 15 साल की बात हो रही है, मतलब उसने जम्मू कश्मीर में तो रहा ही है ना वो। अब आप बोलो कि वो लोग जो कुछ नाराज़गी शो कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उनको नाराज़गी शो करनी चाहिए। आपको सगों इसको अच्छे तरीके से हंसते हंसते इस सारी चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए कि आज
निवेश करने के और चांसेस आ गए। जो लोग यहाँ पर इंडस्ट्रीज भी काफ़ी देर से बैठे हुए थे, आज कहीं ना कहीं सिक्योरिटी उनको भी है कि हम अब इस अपने यहाँ पर कुछ ना कुछ हम लोग यहाँ पर कारोबार और बढ़ाएंगे। यहाँ पर जब कारोबार बढ़ेगा, यहाँ पर एमएनसीज आएंगी, नेचुरली बात है वो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। इतनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट तो गवर्नमेंट सेक्टर में तो है नहीं कि गवर्नमेंट सेक्टर सभी को सर्व करेगा। तो कहीं ना कहीं इसको एक पॉजिटिव मैनर में लेना चाहिए। मुझे लगता है कि जो लोग इसके अगेंस्ट लिख रहे हैं, मुझे लगता है कि नहीं, बीइंग ए नेशनलिस्ट आप आज ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहे हैं। अगर आज हमें राइट है कि मैं दिल्ली में जाकर प्रॉपर्टी ले सकता हूँ या जयपुर में जाकर ले सकता हूँ, तो आज मुझे भी लगता है कि जो लोग यहाँ पर, और इमीडिएटली अगर आप इसको डोमिसाइल अगर आप सर्टिफिकेट पढ़ो, आप इमीडिएटली तो ये तो नहीं लिखा कि आप इमीडिएटली आइए, आज ही जम्मू कश्मीर में आइए और आज ही लैंड खरीदिए। उसमें तो आपको पता ही है 15 साल मेंशन है सीधे कि 15 साल या 10 साल या आपकी पढ़ाई जो के लिए अभी तक शायद नोटिफिकेशन नहीं है लैंड के लिए। मैं जॉब्स की बात कर रहा हूँ, मैं जॉब देखो आपका मिनिमम पीरियड तो उन्होंने 15 साल रख ही दिया ना। 15 साल रख दिया, एक जगह 10 साल रख दिया, एक जगह 7 साल भी बता दी, जहाँ पर एजुकेशन की बात है 10वीं 12वीं होनी चाहिए। तो आप इमीडिएटली तो नहीं ना आपने कुछ दे दिया। अब मैं इस केस में मैं सहमत नहीं हूँ, जो लोग कुछ नहीं है, पर मुझे लगता है कि उनको भी ये सारी स्थिति को समझना चाहिए और इसको एक वेलकम स्टेप की तरह लेना चाहिए। माइग्रेंट की बात की आपने, रेफ्यूजीज की बात की। जम्मू कश्मीर में वेस्ट पाकिस्तानी एक लंबे अरसे से, जिसमें वेस्ट पाकिस्तानी के अलावा अगर और ऐड करना चाहूँ तो हमारे वाल्मीकि समाज है, उसके अलावा क्रिश्चियंस हैं, कई लंबे समय से एक लड़ाई, एक छोटी सी जंग जो अपने ही अंदर में अपने आप से ही लड़ रहे थे कि मैं पूरी उम्र अगर जम्मू कश्मीर को सर्व भी करता हूँ, जम्मू कश्मीर में काम भी करता हूँ, फिर भी एक गजेटेड पोस्ट मैं जम्मू कश्मीर में हासिल नहीं कर पाऊँगा। उनके लिए कितनी बड़ी रिलीफ है? बहुत बड़ा रिलीफ है उनके लिए। आप देखिए, एक आदमी जो यहाँ पर स्पेंड करता है 10 या 15 साल और कब से यहाँ पर बैठा है। अब मैं वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज़ की बात करूँ, 15-16 साल इनका भी एजिटेशन चलता ही रहा लगातार। आज आप मुझे बताओ, कहीं ना कहीं वो इनजस्टिस नहीं है कि आप यहाँ पर रहने के बाद भी आपको किस कैडर की जॉब ऑफर हो रही है। तो मुझे लगता है कि जो इस समय है वो एक्सेप्टेबिलिटी का और एक खुशी की लहर है उस वर्ग में भी, जो कि हमारे ही लोग हैं, जो हमारे साथ यहाँ पे रहे हैं, पर उनको जब जॉब देने की बात हो तो उस जगह डिस्क्रिमिनेट किया जाए, वो गलत है। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा एक फैसला है उनके लिए भी। जी, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इन चीज़ों को पॉजिटिव तरीके से देखा जाए। गुरु जी, जाते जाते कंक्लूडिंग रिमार्क चाहूँगा कि डोमिसाइल। हाँ, जी, मैं इसमें ना एक और चीज़ बताऊँगा। इसमें जब हम वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज़ की बात कर रहे हैं, जब हम POJK की बात कर रहे हैं, आज ऐसी हस्तियाँ भी हैं, आज ऐसी हस्तियाँ भी हैं जो पिछले 25-30 साल से 50 साल से आज यहाँ के बाशिंदे होने के बाद भी वो कहीं ना कहीं आप देखो कि यहाँ पर नहीं रह रहे, कहीं बॉम्बे रह रहे हैं, कहीं पर रह रहे हैं। PRC वो भी लेना चाहते थे, क्योंकि वो POJK के हमारे यहाँ के ही लोग थे। PRC वो भी लेना चाहते थे, पर PRC तब इतने टफ मेथड बना दिए थे कि अगर वो यहाँ पर आते थे तो यहाँ पर इतनी डेट तारीख पे तारीख वाला हिसाब है सरकारी डिपार्टमेंट से, तो उस समय उनको काफ़ी मुश्किलातें आती, जिसके कारण वो PRC लेते ही नहीं थे। आज ही बड़ा ईजी मैकेनिज्म बना दिया है। आज तो आपको 15 दिन में तो पूरी ये इसमें सर्टिफिकेट देना है। तो मुझे लगता है कि ये तमाम, अगर इस डिसीजन की बात करें आप, तो एक बहुत ऐतिहासिक डिसीजन है तमाम उन बाशिंदों के लिए, तमाम उन लोगों के लिए जो जम्मू कश्मीर के यहाँ पर POJK के जो हमारे रेजिडेंट्स हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा डिसीजन है। और आज उनको कहीं ना कहीं घर वापसी वाली बात हो रही है कि नहीं, आज हमारी अपनी जगह ने हमें ऑन किया है। जी, और काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट आपने उठाया कि टाइम बाउंड मैनर में और जल्द से जल्द आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जैसे हम स्टेट सब्जेक्ट की बात करें, एक लंबा समय लग जाता था, बीच में कहीं ना कहीं करप्शन के केसेस भी बीच में आए थे कि वो होती है, और उसके बाद डिले टैक्टिस थी। आप बोलते थे कि आपको पता नहीं, ऐसा कहीं पर जाकर ऐसा लगता था कि जहाँ पर मतलब डिले हो रहा है, आप एक PRC सर्टिफिकेट या स्टेट सब्जेक्ट की बात करते थे, पता था यार बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत इसमें फॉर्मेलिटीज़ आ जाएंगी। पर आज तो एक सिंपल प्लेटफॉर्म बन गया। आज तो आप इजीली आप उस फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करो, अपना लिंक बताओ यहाँ से, पुराना लिंक के हम जम्मू कश्मीर के पुराने बाशिंदे हैं या हमारा भाई है यहाँ पर, या कोई भी आप डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करें, इमीडिएटली यू हैव गेट दैट डोमिसाइल सर्टिफिकेट। जी, गुरु जी, जाते जाते कंक्लूडिंग रिमार्क में चाहेंगे कि अभी तक लैंड के लिए किसी तरह की बात नहीं की गई है कि उसके लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट यही वाला एप्लीकेबल होगा या कुछ नया उसके लिए प्रावधान बनेंगे। किस तरह की उम्मीद है और किस तरह की डिमांड जम्मू के द्वारा होनी चाहिए कि ऐसा कुछ प्रोविजंस तैयार किए जाने चाहिए ताकि जम्मू कश्मीर के लोग भी पूरी तरह से सेफगार्ड फील करें, और जो बाहर से आए वो भी एक प्रॉपर पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो पूरी तरह से फॉलो करे, उसको अप्लाई करे और उसके बाद वो उसको मिलने चाहिए, राइट? देखिए, जहाँ पर ये जॉब्स का
जो कल डोमिसाइल सर्टिफिकेशन की बात हुई, जब ये सारे सर्टिफिकेट आए, बड़ी खूबसूरती से हमारी गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और ख़ासकर मैं धन्यवाद कर दूंगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिस तरीके उन्होंने पूरे इस डॉक्यूमेंट को फ्रेम किया और तमाम जनता के बीच में लाया। इसी तरीके उम्मीद करते हैं कि लैंड का भी जो होगा इसी तरीके इसी शेप में आएगा, जो कि इमीडिएटली अगर आप बोलोगे कोई आकर अगर सीधा ही आकर पंजाब से उठ के या जम्मू कश्मीर में सीधा ही उठ के अगर आ जाएगा, जो यहाँ पर रहा ही नहीं होगा, यहाँ जिसका कोई लिंक ही नहीं यहाँ पर होगा। ये 15 साल वाली जो बात अगर आप देखें कि 15 साल उन लोगों के लिए आज बोले जा रहे हैं जो जम्मू कश्मीर के नागरिक नहीं थे, जो पंजाब, दिल्ली, हिमाचल वहाँ से आकर एटलीस्ट 15 साल तो रहे ना यहाँ पर। तो आज हम उम्मीद करते हैं आने वाले टाइम पे जब लैंड पे भी ये जब पूरा एक्ट बनेगा और जब ये पूरा एक्ट बन के जो सामने आएगा, हम उम्मीद करते हैं ये भी कुछ इसी तरीके रल मिल के ऐसी शेप में आएगा ताकि ये जम्मू कश्मीर के नागरिक को डायरेक्ट इफेक्ट ना करे। धन्यवाद गौरव जी बात करने। काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि इन सारी चीज़ों को पॉजिटिव वे में लिया जाए, और किस तरह की एक पॉजिटिव स्टेप गवर्नमेंट ने उठाया है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लोग जो उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, अपने अपने तर्क हैं उनके पास, किस तरह से वो अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से अपने पॉइंट्स रखते हैं, वो उनकी राय है। पर हमने कोशिश की कि हर एक चीज़ पर बात की जाए। आज माइग्रेंट जो रिफ्यूजीज़ हैं, माफ़ कीजिएगा माइग्रेंट नहीं, रिफ्यूजी जितने भी हैं, वेस्ट पाकिस्तानी हैं, क्रिश्चियंस हैं, वाल्मीकि समाज है, या बाकी जितने भी लोग हैं जो अपने राइट्स के लिए काफ़ी लंबे समय से लड़ रहे थे, उनके लिए एक अच्छा दिन ज़रूर माना जा सकता है, क्योंकि रूल्स जो हैं डोमिसाइल के वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे बनाए गए हैं, पूरे बेहतरीन तरीके से, इलेबोरेटिव तरीके से बनाए गए हैं। और उम्मीद है कि इसका फ़ायदा वही व्यक्ति लेगा जो जम्मू कश्मीर का रहने वाला है, और वो व्यक्ति जिसने जम्मू कश्मीर को सही समय पर सर्व किया है और काफ़ी ज़्यादा उसमें उसकी डेवलपमेंट में काम किया है। मैं सॉरी आपको इंटरप्ट करूँगा, इसमें एक चीज़ रह गई थी, और जो हमारी यहाँ की बेटियाँ जो हमारी यहाँ की बेटियाँ शादी करके किसी और स्टेट में चले जाती थी या जो यहाँ पे नहीं रहती थी, आज उनके लिए भी एक बहुत बड़ी खुशी की लहर है, क्योंकि उनकी उसमें कैटेगरी अगर आप देखें उसमें क्लियर लाइन लिखी हुई है कि जिनके पेरेंट्स यहाँ पे डोमिसाइल है, वो आज हमारी कोई बच्ची अगर दिल्ली जाकर सेटल्ड है, आज वो बच्ची अगर यहाँ पर आकर अपना कुछ व्यापार करना चाहती है वो भी कर सकती है। तो देखिए ओवरऑल जो ये राइट्स पहले नहीं थे, जो अब कहीं ना कहीं सामने दिख रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि ये तमाम जो हमारी जम्मू कश्मीर की बच्चियाँ हैं जो जिनकी शादियाँ बाहर हो गई हैं, आज वो भी एक खुशी की एक लहर होगी आज उनके मन में भी कि अल्टीमेटली इतनी स्ट्रगल के बाद आज उनको भी यहाँ का हिस्सा मिलने जा रहा है। बिल्कुल सही बात। जाते जाते एक महत्वपूर्ण बात जो हमारी रह गई थी वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी थी कि जो बच्चियाँ थी जम्मू कश्मीर की, और काफ़ी ज़्यादा राइट्स के लिए वो लड़ती भी रही कि 370 की वजह से या स्टेट सब्जेक्ट की वजह से वो राइट्स उनके बच्चों को नहीं मिल पाते थे, वो भी आज उनको मिले हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी एक अच्छा स्टेप, काफ़ी पॉजिटिव स्टेप देखा जा सकता है। और बाकी हम ऐसे ही कई सारे और लोगों के साथ आपसे बातचीत करवाते रहेंगे। कुछ आपके सवाल है तो पूछते रहिए, हम कोशिश करेंगे उनको भी एड्रेस करने की। तो फिलहाल के लिए मुझे और मेरे साथ गौरव जी को और हमारे कैमरामैन को अंकुर सेठी को फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। बाकी खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप यूं ही बने रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।